हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। कितना क्वेश्चन? 5, जिसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? 4। फिर भी पाँचों का पाँचों देखेंगे हम लोग। दोस्त, पहला क्वेश्चन कहता है कि डांडी यात्रा के बारे में, मतलब डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? डांडी यात्रा है क्या, पहले जानेंगे। सुनिए, गांधी जी को सब कुछ जानते होंगे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, गांधी जी ने कब कब की बात है? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 विश्वास मित्र, यानी विश्वसीय व्यक्ति, जिसको अनुयायी बोलते हैं। अनुयायी मतलब जो विश्वास के लायक हो, अपने 78 विश्वास माने अनुयायी के साथ डांडी समुद्र माने डांडी यात्रा शुरू किए। कौन यात्रा शुरू किए? डांडी यात्रा। डांडी यात्रा वो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है डांडी? कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुनिए ध्यान से। तो 78 अनुयायियों के साथ डांडी समुद्र तक यात्रा शुरू की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना। यानी मेन उद्देश्य था। देखिए, अंग्रेज ना नमक पर टैक्स लगा दिया था। नमक का लगा दिया था? टैक्स। जिससे गांधी जी बोले कि बताइए, अपना देश में इतना समुद्र होते हुए, इतना नमक होते हुए, हम नमक पर टैक्स क्यों देंगे? टैक्स नहीं देंगे। इसीलिए आंदोलन कर दिए कि नमक पर टैक्स हटना चाहिए। नमक पर टैक्स क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन किया, जिसका नाम था डांडी यात्रा। का नाम था? 78 गो आदमी से शुरू किए थे। उनके पीछे इतना लोग हो गया जाते थे, मतलब मेला तादाद ना होता है, हजारों लाखों की संख्या में लोग अपना जुटता गया और तब जाकर डांडी पहुँचे। और पहुँच कर अपना वहाँ पे नमक सत्याग्रह, नमक कानून को भंग किए। नमक कानून क्या किए? भंग किए। बात समझ में आया? तो लोग पूछेगा कि डांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बोलेंगे ना कि सर, नमक समुद्र से के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना, नमक कानून को भंग करना। जैसे लास्ट में लिखा है, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना। दिखाई दे रहा है ना? यही मेन उद्देश्य था। यही मेन क्या था? लोग पूछेगा कि डांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो बोलेंगे 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कितने व्यक्तियों के साथ यात्रा शुरू किया था? 78। ये 78 अनुयायी मतलब होता है उनके विश्वास मित्र थे, विश्वासी लोग थे। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन दोस्त, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण बताना है। इसका मतलब ये होता है ना कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, बिहार में ही चंपारण पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में तीनकठिया प्रणाली लागू किया था अंग्रेजों ने। किसने लागू किया था? अंग्रेजों ने तीनकठिया प्रणाली लागू किया था किसानों पर। किस पर? आप पूछेंगे तीनकठिया प्रणाली क्या होता है? वही, यानी किसानों से ना नील का खेती जबरदस्ती करवाता था लोग। यानी 3/20 भाग, यानी 20 कट्ठा में, कि कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कराता था जबरदस्ती। ना बोलते हैं, जबकि उससे किसानों को घाटी था, मुनाफा नहीं था। सुनिएंगे, बिहार में तीनकठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसानों को अपने 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। कितना भाग पर? 3/20 भाग, यानी मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती करना है। इसी प्रणाली के विरोध में गांधी जी ने, किसने बताइए, किसने? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह किए थे। हाँ, एग्जाम में पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। क्यों शुरू किया गया था? तो किसानों पर जो नील की खेती का जो तीनकठिया प्रणाली लागू था ना, उसको इसके विरोध में। बात समझ में आया? तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किसानों पर। समझ में आया? किसने लागू किया था? अंग्रेजों ने। किसने लागू किया था? जबरदस्ती क्या करता था लोग? नील की खेती कराता था लोग। नील खेती में से किसानों को मुनाफा नहीं होता था। समझ में आया? अगला दोस्त सवाल चलेंगे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? समझिएगा। असहयोग आंदोलन, बोलेंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। बोले, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया था? शुरू किया गया था। इस आंदोलन में छात्र, नौजवान, देखिए क्या लिखा है, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला, सभी वर्ग के लोग शामिल थे और सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। माने किसी आंदोलन में सोच लो सब समाज के लोग आ जाए, खड़ा हो जाए,
तो जन आंदोलन हुआ ना, जन मतलब जनता, जन मतलब क्या होता है जनता, तो सब जनता का आंदोलन था। इस अभी क्या हो रहा है पटना में, पूरा छात्र मिल गया लोग, छात्र आंदोलन कर रहा है सरकार के खिलाफ, क्या के लिए, री एग्जाम के लिए। बीपीएससी एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें कुछ धांधली हो गया था, इसीलिए पटना में लाठी मारा जा रहा है, पानी बरसाया के स्टूडेंट को भगाया जा रहा है, क्यों कि आंदोलन तोड़ दे। वहीं पर कई हमको लग रहा है कि 10 दिन से हो गया आंदोलन चल रहा है, उस तरह जन आंदोलन था, इसीलिए क्या था, जन आंदोलन था। तो इसीलिए इसको हम इसीलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है, मैंने कहा गया, क्यों, क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल थे, सभी लोग, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला, जैसे ऊंच नीच ना होता है, सब छोटे छोटे वर्ग के लोग भी शामिल थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, जन आंदोलन। आगे सुनेंगे दोस्त, असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया गया था, स्थगित मतलब बंद, स्थगित मतलब क्या होता है, तो सुनिए कहानी क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की एक जगह है गोरखपुर, क्या जगह है, गोरखपुर में एक चौरा चौरी नामक स्थान है, चौरा चौरी नामक क्या है, स्थान है, वहीं पे एक पुलिस चौकी था, वहीं पे क्या था, पुलिस चौकी था। पुलिस वालों ने कुछ भीड़ में गोली चला दिया था, वही में क्या कहते हैं, गोली चला दिया था, मारे फायरिंग, क्या के लिए, इस भीड़ को हटाने के लिए। उसी भीड़ ने क्या किया, बदला लेने के लिए, उसी भीड़ ने क्या किया, बदला लेने के लिए उस चौकी को ही आग लगा दिया। किस चौकी को, पुलिस वाले की चौकी के, और उसमें 22 पुलिस थे, 22 के 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। इसी घटना को गांधी जी बोले कि ना, ये अच्छा बात नहीं है, किसी पुलिस वाले को मारना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। बोल रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप लोग पुलिस वाले को मार रहे हैं। पुलिस वाला तो ड्यूटी करता है, चाहे वो सरकार का करे चाहे वो ड्यूटी करे ना, हम ही होंगे पुलिस में, तो पुलिस वाला ड्यूटी नहीं करेगा, ऊपर आदेश था वो ड्यूटी करना है ना, वही बात है। तो यहाँ लिखा क्या लिखा, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने माने मतलब जो आंदोलन कर रहे थे, 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, उसी चौकी में आग लगा दी थी, मैंने घेर कर चारों तरफ से ताला मार दिया सब, और उसके बाद पेट्रोल छींक के आग लगा दिया सब। इसी घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, स्थगित मतलब बंद कर दिया, क्योंकि बोले कि नहीं, अच्छा घटना नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल रहते हैं, उसी को हम सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। समझ में आया, इसी को आप लोग दोस्त याद कर लेंगे। इसमें से हमको आशा है कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, मैट्रिक वाले एग्जाम में, आप लोग इसको जरूर देख लेंगे दोस्त। वीडियो को लाइक भी कर देंगे, धन्यवाद।